रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रशासन के द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है, लेकिन उसी तारीख में उस विश्वविद्यालय को बीसीआई के द्वारा एक मान्यता का पत्र जारी कर दिया जाता है। ऐसे में लोगों के बीच में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि उसी तारीख में आदेश जारी होता है, उसी तारीख में मुकदमा होता है। ऐसे में जो पिछले सत्र थे, उन सत्र में जो छात्र वहां पर थे, उनका भविष्य को लेकर क्या होगा, इसको लेकर हम लोगों ने, हमारे पत्रकारों की टीम ने, हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परवेज जी हैं, आलोक वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाटेश्वरी प्रसाद जी हैं, और इसी के साथ भोलानाथ रावत जी भी यहाँ पर हैं, और सैफ मुख्तार जी भी हैं, जिन्हें बाराबंकी में सद्दू नाम से जाना जाता है। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। परवेज भाई, बड़ा मुद्दा था रामस्वरूप यूनिवर्सिटी का। लोग कह रहे थे तो मुकदमा ही नहीं दर्ज होगा। रात में मुकदमा दर्ज हुआ, हम लोग विद्यालय भी गए। उसके बाद बीसीआई के द्वारा मान्यता पत्र भी जारी कर दिया गया। विषय एक और था, छात्रों का भविष्य। डीएम साहब ने कहा मुझे चिंता और किसी बात की नहीं, छात्रों के भविष्य की थी, लेकिन उन्होंने कुछ क्लियरिफाई भी किया। समझाना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल, देखिए, अभी जो हम लोगों की वार्ता हुई है जिलाधिकारी बाराबंकी से, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी इस पूरे इश्यू में। एक तरफ ये धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज को लेकर जितना भी प्रदेश में बवाल मच रहा था, बाराबंकी में चल रहा है, ये सारी मांगे एक तरफ थी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें था, वो जो एलएलबी के वहाँ स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के अंदर, उनका भविष्य क्या होगा। सबसे ज्यादा वो बच्चे परेशान थे, उनके अभिभावक परेशान थे, उनको रातों को नींद नहीं आ रही थी। और डीएम साहब ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि जो 3 साल से मान्यता नहीं ला पाए थे, वो मान्यता वो ले आए हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए हैं। तो अब उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे, एग्जाम दे सकेंगे, उनकी कहीं से भी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। एक बड़ा इस मामले में सबसे बड़ी इनपुट जो मिला है हम लोगों को, वो ये है। परवेज भाई ने बताया कि जो हम लोगों की डीएम साहब से वार्ता हुई, उसमें ये साफ है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। भोलानाथ जी हमारे साथ हैं। लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से राजनीति भी गर्म है, प्रशासनिक गलियारे में भी लगातार एक सरगर्मी बनी हुई है। आज एबीवीपी के छात्र राजभर के ऊपर नाराज थे। डीएम साहब से बात हुई, विश्वविद्यालय वाली जो कार्रवाई थी, डीएम साहब का रुख कैसा लगा छात्रों के प्रति या कार्यकर्ताओं के प्रति? देखिए, जहां तक सवाल एबीपी कार्यकर्ताओं का है, ओम प्रकाश राजभर के प्रति नाराजगी, तो वो उनका जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है, चूंकि लाठीचार्ज हुआ, उसमें कई छात्र और एबीपी कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो राजभर का बयान आता है कि जिसमें उनको गुंडों से नवाजा जाता है, तो ये गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं माना जाए तो भाजपा का ही एक अंग है, और ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरी बात रही जो गलत है बयान, इस तरीके का बयान देना गलत है, बिल्कुल गलत है। वो कहा जाए कि आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही बयान ओम प्रकाश राजभर का है। लेकिन भोला भाई, ये बात आपको अवगत भी करा दें। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इनकी बात पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि वो भाजपा का विंग है, वो अलग सवाल है का। वो जो पूरा मुद्दा उन्होंने उठाया था, वो छात्र हित में था। सबसे इसमें जरूरी चीज ये है, कहीं ना कहीं वो सही साबित निकला। सही, बिल्कुल सही। वो छात्रों का भविष्य, कितने छात्र वहां परेशान थे और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता गए थे, उस मुद्दे को लेके गए थे। वो मैं कहता हूं कि उनके साथ हम सब हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, उस मुद्दे पे वो लोग गए थे। तो एबीवीपी कार्यकर्ता एकदम सही काम कर रहे हैं। जी, आप देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि एबीवीपी कार्यकर्ता बिल्कुल सही काम कर रहे थे। निश्चित तौर पर वो सही काम कर रहे थे, क्योंकि वो छात्रों के हित की बात कर रहे थे। जैसा कि 2021 के बाद से माना जा रहा था कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में ला की मान्यता नहीं थी, इसके बावजूद वहाँ पे लगातार एडमिशन के लिए जा रहे थे और बच्चों से फीस वसूली जा रही थी। हालांकि ये सारा विवाद उत्पन्न होने के बाद 3 सितंबर को एक बीसीआई की तरफ से पत्र जारी हुआ, जिसमें मान्यता दी गई। ये पत्र हम आपको दिखा दें। इसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि 2023-24, 24-25 व 25-26 के में जो भी एडमिशन हुए हैं, वो सब मान्य होंगे। हालांकि ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के लॉ के छात्र थे, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, वो उनके लिए एक राहत भरी बात है, क्योंकि उनको उनके भविष्य का कोई खतरा अब नहीं है। उनको आगे एग्जाम देना होगा, परीक्षा में पास होंगे, ये सुखद खबर है। निश्चित तौर पर
पाटेश्वरी जी हमारे साथ हैं, कलम के धुरंधर माने जाते हैं। आज चाहते हैं कि आप अपने शब्दों के माध्यम से भी कुछ उन्हें जिस तरीके से आप अपने कलम में धार देते हैं। सीधा सा सवाल है, बहुत लॉन्ग लपेट नहीं। प्रशासनिक जीत, राजनीतिक जीत, छात्रों की जीत या प्राइवेट विश्वविद्यालय की जीत? ये कुल मिलाकर के छात्रों की जीत है और पूरी अभी जीत छात्रों को नहीं मिली है। छात्रों को जीत तभी मिलेगी, क्योंकि मैं भी छात्र संघ से जुड़ा रहा हूँ। छात्रों की जीत तभी मिलेगी कि जिस तरीके से अमानवीय घटना या अमानवीय बर्बरता पुलिस द्वारा की गई है, जब तक कि उन पुलिस के अफसरों पर या पुलिस के सिपाहियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तब तक ये जीत पूरी तरीके से अधूरी है। डीएम साहब काफी संवेदनशील दिखे इस मुद्दे पर, हम लोगों से अभी बात भी की है। एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो दिख रही है, नहीं दिख रही है? कैसी परिस्थितियां थी? एक डीएम जिस तरीके से इतने बड़े प्रदर्शन को भी उन्होंने संभालने की कोशिश की, गलतियां कहीं और से हुई और जो बातें सामने आ रही हैं कि ठीकरा यहाँ पर फोड़ा गया, डीएम के आवास पर जाकर प्रदर्शन कर दिया गया। लेकिन डीएम साहब का कहना है कि हम लगातार लगे रहे और हमारी विषय वस्तु सिर्फ इतनी थी कि किसी भी प्रकार से छात्रों का हित न हो। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी जिलाधिकारी महोदय की कोई भूमिका नहीं थी और वो लगातार पिछले 2-3 दिनों से वो इस प्रयास में है कि इस आंदोलन को किस तरीके से शांत किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ, जैसा कि एक बूमर फैलाया गया कि बच्चों का भविष्य जो है अब अंधकार में हो गया है, तो उन्होंने भी ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अब बच्चों के भविष्य को लेकर के कोई भी चिंता नहीं है और उनका जो भी इनके दाखिले हुए थे पहले भी और आगे भी होंगे। विश्वविद्यालय ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो सारे जो इनकी मान्यता को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है और उनकी मान्यता पूरी तरीके से वेरीफाई कर ली गई है। और अब जो भी स्थिति है वो अब पुलिस प्रशासन या हायर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटेश्वरी जी। मैं आप ही के पास आ रहा था परवेज जी, लेकिन आप पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं इसमें ये कह रहा था कि अगर एबीवीपी के कार्यकर्ता इस मुहिम से न जुड़े होते तो शायद ये इतना बड़ी बात, छात्रों का हित इतनी जल्दी नहीं हो पाता। इसमें जो कार्रवाई जो वहां से पेनाल्टी लगाई जा रही है, इसके साथ मैं परवेज जी आपसे एक चीज और भी कहूंगा और पाटेश्वरी जी मैं चाहता हूं आप भी फ्रेम में आ जाएं। अक्सर राजनीति में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस बार एक चीज देखने को मिली। कई लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां भी लोगों ने सेकी, लेकिन हम भी कभी छात्र रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, आप लोग भी छात्र हैं। छात्रों की कोई जाति नहीं होती, छात्र किसी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं। एबीवीपी के छात्रों पर लाठी चली तो सबसे पहले सपा के कार्यकर्ता साथ में आए, कांग्रेस का एनएसयूआई विंग आया। इसको राजनीति से न देखते हुए ये देखा जाए कि ये छात्रों के हक में, छात्रों के भविष्य के लिए। बहुत संक्षेप में आप लोगों की टिप्पणी इस विषय पर। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, जो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें पूरी तरीके से लूट होती है और भी इस पे थोड़ा सा प्रशासन को, शासन को कंट्रोल करना चाहिए। आपसे दूसरे सवाल पर मैं आऊंगा। मैं इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश सरकार में जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर के यही सवाल था, पाटेश्वरी जी यहाँ पर भाप गए। मैं आपसे भी इसी सवाल पर आने वाला था। छात्र संघ का चुनाव नर्सरी माना जाता था नेताओं की। मैं आपको बता दूं कि मैं 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उनकी हत्या के बाद जो है सरदार पटेल जी ने आरएसएस पर बैन लगा दिया और बैन लगाने के बाद फिर एक ऐसा उनकी जो गुटबाजी थी, जो संगठन के लोग थे, उन्होंने एक 1950 में एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक विंग उसका गठन किया। उसके गठन के बाद से फिर ये संगठन आज की तारीख में इतना बड़ा संगठन बन गया है कि उससे जुड़े हुए तमाम नेता, तमाम बड़े लोग, जिसमें से एक के.एन. गोविंदाचार्य जी को आप शायद जानते हो, राम बहादुर राय जी को आप जानते हो, ये सारे लोग उसकी नर्सरी, मतलब उसकी जो संस्थापक सदस्यों में से लोग थे। और आज भी प्रदेश सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं और मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विश्वविद्यालयों से छात्र राजनीति का समापन हुआ है, उसकी नर्सरी खत्म हुई है, तो ऐसे में छात्रों का उत्पीड़न बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विश्वविद्यालय ही नहीं, महाविद्यालय और स्कूल कॉलेजों में, पहले तो छोटे छोटे कॉलेजों में
भी छात्र संघ हुआ करते थे और छात्र संघों के खत्म होने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज उनकी आवाज को सुनने वाला ना प्रशासन है, ना विद्यालय प्रशासन है, ना कोई है। ऐसे में एबीवीपी ने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है, उसके लिए जितनी भी तारीफ की जानी चाहिए। मैं एबीवीपी नहीं, बेसिकली जो उन छात्र संगठनों जिन लोगों ने भी आवाज को उठाया है, मैं उनके साथ हूँ। तो देखिए, ये वो तमाम पत्रकार जनों की आवाजें थी जो हम लोगों ने बाराबंकी के जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी से बातचीत करने के बाद संक्षेप में आपको समझाई हैं। अभी जब यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, उसके बाद हम पत्रकारों की टीम ने डीएम से वार्ता की। डीएम साहब का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो भी कार्यवाही हो रही है वो तो बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ा सुकून ये है कि छात्रों का भविष्य अधर में नहीं है। जो चिंता सबसे बड़ी ये थी कि उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा। तो ऐसे में हम बहुत जिम्मेदारी से ये रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को कि अब छात्रों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होगा। विगत वर्षों की भी जो उनकी डिग्रियां हैं वो भी सब जारी होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही डीएम साहब ने यह भी कहा है कि अन्य जो 2 छात्र सस्पेंड किए गए थे उनके सस्पेंशन को भी वापस लेने की बात चल रही है। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि इसके बाद भी यदि किसी छात्र को समस्या हो तो वो आकर जिला अधिकारी से अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। बाराबंकी से सहयोगी राजू के साथ मैं नीतीश मिश्रा।